Hello and welcome to this lecture. क्या आपने वो कहावत सुनी है? Color has the power to influence the soul. जी हाँ, ये बिल्कुल सच है. Color लाइफ का एक बहुत ही important aspect है और HTML हमें different types के colors का इस्तेमाल करने में मदद करता है, जो हमारी वेबसाइट को और भी ज्यादा attractive बनाते हैं. और आपकी वेबसाइट को अच्छा लुक और फील देने के लिए कलर्स बहुत जरूरी हैं. मैं हूं मरियम, डेटा इज गुड से. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स उनकी नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाए. इस वीडियो में हम HTML कलर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आप बॉडी टैग का इस्तेमाल करके पेज लेवल पर कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट का यूज करके अलग अलग टैग्स के लिए कलर्स सेट कर सकते हैं. HTML कलर्स प्री डिफाइंड कलर नेम्स के साथ RGB, HEX, HSL, RGBA या HSLA वैल्यूज के साथ स्पेसिफाई किए जाते हैं. बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट बैकग्राउंड कलर सेट करता है. ये रहा उसका एग्जाम्पल. यहां पर हमने डॉटर ब्लू और टमेटो कलर बैकग्राउंड के लिए स्पेसिफाई किए हुए हैं. चलिए आउटपुट देखते हैं. बैकग्राउंड कलर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है. अगला है टेक्स्ट कलर. CSS कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट कलर डिफाइन करती है. ये रहा उसका एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हमने टमेटो कलर हेलो वर्ल्ड पर अप्लाई किया है. चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं. और हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज हो चुका है. अगला आता है बॉर्डर कलर. हम बॉर्डर के कलर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. ये रहा एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हमने 3 H1 डिफाइन करके उसके बॉर्डर पर कलर्स अप्लाई किए हैं. चलिए इसका आउटपुट देखते हैं. तो बॉर्डर्स पर कलर अप्लाई हो गए हैं. नेक्स्ट है RGB कलर्स. RGB कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू से स्पेसिफाई किए जाते हैं. हम RGB कलर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो इस एग्जाम्पल में हमने RGB कलर्स को उनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है. इसका आउटपुट देखते हैं अब. RGB 255,0,0 ये वैल्यू रेड डिस्प्ले करती है, क्योंकि RGB में रेड उसका हाईएस्ट वैल्यू में है और ग्रीन और ब्लू 0 पर सेट है. RGB 0,255,0 ये वैल्यू ग्रीन डिस्प्ले कर रही है, क्योंकि ग्रीन उसकी हाईएस्ट वैल्यू पर है और बाकी दोनों 0 पर सेट हैं. इसी तरह बाकी के कलर वैल्यूज के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमने डिस्प्ले किए हुए हैं. अगला है RGBA कलर वैल्यूज. ये कलर वैल्यूज RGB का एक्सटेंशन है, जिसमें अल्फा चैनल मौजूद है. अल्फा चैनल ओपेसिटी स्पेसिफाई करता है. अल्फा पैरामीटर 0.0 यानी कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट और 1.0 यानी कि नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. इनके बीच में एक नंबर होता है. ये रहा उसका एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हम डिफरेंट RGBA कलर वैल्यूज H1 एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. इसका आउटपुट देखते हैं. हमने डिफरेंट ओपेसिटी वैल्यू एलिमेंट्स पर अप्लाई की हुई है, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है. नेक्स्ट आता है HEX कलर वैल्यूज. हेक्साडेसिमल कलर #RRGGBB से स्पेसिफाई होता है. RR यानी कि रेड, GG यानी कि ग्रीन और BB यानी कि ब्लू. ये कलर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स सेट करते हैं. ये रहा इसका एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हमने हेक्साडेसिमल कलर वैल्यूज का इस्तेमाल किया है. इसका आउटपुट देखते हैं. यहां पर सारे कलर्स हेक्साडेसिमल फॉर्मेट की मदद से डिस्प्ले हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल FF0000 ये वैल्यू रेड डिस्प्ले करती है, क्योंकि रेड उसके हाईएस्ट वैल्यू पर सेट है और बाकी दो ग्रीन और ब्लू 0 पर सेट हैं. 0000FF ये वैल्यू ब्लू डिस्प्ले करती है, क्योंकि ब्लू उसके हाईएस्ट वैल्यू पर सेट है यानी कि FF, और बाकी दोनों ग्रीन और रेड जो हैं वो 0 पर सेट हैं.
तो हम इस वीडियो के अब आखिर में पहुंच चुके हैं। ये रहा आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट। P एलिमेंट के बॉर्डर कलर को ग्रीन सेट करिए। आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरा ध्यान रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें एंड इफ पॉसिबल शेयर करें। आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हम और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अलविदा।